मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके जानेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या आने वाले हैं और आने वाले 2-4 दिनों में आपके रिलेशनशिप में कौन सा नया बदलाव आने वाला है, क्योंकि 14 मार्च बहुत नज़दीक है। 2 दिन बाद 14 मार्च है। 14 मार्च को क्या है? 14 मार्च को है फुल मून, और फुल मून के दौरान आसपास जो है एनर्जीज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती हैं। आपकी भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेंगी और आपके पार्टनर की भी करेंगी। हो सकता है आपके अंदर अपने आपके पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन क्रिएट हो, आपको मिसिंग एनर्जीज हो सकती हैं, या बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है, बहुत ज़्यादा प्यार आ सकता है, क्योंकि एनर्जीज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। जो खास तौर से जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 है, 11 है, 20 है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो सकता है। खास तौर से 2, 11, 20, 7 जिनका डेट ऑफ बर्थ 7 हो सकता है, आपका 25 हो सकता है, 16 हो सकता है। तो मतलब क्या, क्योंकि ये इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक होते हैं और फुल मून के दौरान जो है ना बहुत ज़्यादा आप मान के चलिए फ्लक्चुएशन होता है। और साथ में 2 नंबर हमेशा मून का मून से डिनोट किया जाता है, जो इसलिए मेनली जो इम्पैक्ट पड़ सकता है आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं। जिनका नंबर 2, 11 या आपका 21 सॉरी आपका 2, 11 या 20 हो सकता है, उनका मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। थोड़ा-सा अपने पे कंट्रोल करके रखिएगा, क्योंकि फुल मून के दौरान इन लोगों पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है? तो देखते हैं आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये इंसान इस रिश्ते को लेके क्या सोच रहा है। देखते हैं कार्ड्स क्या निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, ध्यान रखिए जो रीडिंग मैं करता हूँ, ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग रहती है, कोई पर्सनल नहीं है। तो जितना पार्ट रेजोनेट हो उतने को हमें क्लेम करना है, बाकी को हमें स्किप करना है। साथ में ये टाइमलेस रहती है, जब भी रेटिंग तक पहुंचे तब रेटिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। कोई भी जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, मेल फीमेल सेम जेंडर इंसान भी इसको देख सकता है। ओके, देखिए मेरे पास सबसे पहला यहाँ पे कार्ड निकल कर आया फाइनेंसिस का। मतलब क्या, अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ, कहीं ना कहीं मुझे क्लियरली यहाँ शो कर रहा है अभी करंटली देखा जाए आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चलती दिखाई दे रही है, मनी प्रॉब्लम कुछ चलती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कुछ पैसा इनका मार्केट में स्टक है, या इनका फोकस इस समय अपने करियर पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है इनके सामने कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आई हो, या नहीं तो जो इनका काम चल रहा था वो थोड़ा उसमें अप्स एंड डाउन आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कहीं फाइनेंशियली काफ़ी ड्रेन यहाँ फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जानते हैं ड्रेनिंग तो चल रही है, फोकस वहाँ पे इनके लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जानते हैं जब इंसान खाली होता है ना, तो कहीं ना कहीं इसके मन में आपको लेके बहुत सारी चीज़ें आती हैं, क्योंकि आपका रिलेशन ना दोनों का एक बहुत लंबे समय से चल रहा था। और जब भी आपके पार्टनर थोड़ा सा फाइनेंशियली ड्रेन हुए हैं ना, तो हो सकता है आपने कभी ना कभी इनको फाइनेंशियली हेल्प भी करी हो। लेकिन आज की डेट में दोनों के बीच में एक गैप है, और ये इंसान पैसा ले नहीं सकता है, फाइनेंशियल हेल्प नहीं ले सकता है। तो कहीं न कहीं इसके ऊपर पूरा बर्डन आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपने इसको फाइनेंशियली हेल्प भी करी है। लेकिन आज जब से आपका डिटैचमेंट हुआ है, जब से आपने अपने पार्टनर को अप्रोच करना बंद करा है ना, तो कहीं न कहीं देखा जाए करंट एनर्जीज़ में देखा जाए ना, यहाँ पे एब्सेंस का कार्ड निकला। मतलब कि इस इंसान के मन में आपको लेके काफ़ी इनसिक्योरिटी फ़ील होती दिखाई दे रही है। आपके एब्सेंस को फ़ील कर रहा है ये। मतलब क्या, आपके साथ बिताए हुए पलों को याद करना, आपके साथ मेमोरीज को याद करना, आपने मेमोरीज बना रखी हैं, आपके फोटोज को देखना, आपके वॉइस नोट्स को सुनना, कहीं ना कहीं आपकी एब्सेंस हर पल इसके दिमाग में आती हुई दिखाई दे रही है। कि एक होता है ना पानी की होड़, एक अपने अपने कामों पे रिग्रेट फील करना, कहीं वो चीज़ यहाँ क्लियरली शो हो रही है। साथ में कार्ड निकला है ब्रोकन। ब्रोकन का मतलब क्या हो गया? ये इंसान भले अपने आप आपको कैसे मर्जी दिखाता हो कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे होने ना होने से। जिस तरह से रिश्ता तोड़कर गया था ना ये, तो मान के चलिए बिल्कुल अपोजिट पारी यहाँ पे खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको लगा था कि आपके बिना रहना बहुत आसान होगा, लेकिन स्टार्टिंग में तो ये कुछ दिन निकाल पाया, लेकिन जैसे दिन निकालते चले गए ना, आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो, दोनों के बीच में डिटैचमेंट हो, जब से आपने भी स्टार्टिंग किया था, जब ये आपको छोड़कर गया ना, तो आप इसे बहुत अप्रोच कर रहे थे, बार बार कॉल करना, मैसेज करना। जब जब इसका कोई रिप्लाई नहीं आया, इसने आपको ब्लॉक कर दिया हर जगह से, तो आपने भी एक बार अपने आप को रोक लिया। लेकिन जब से आपने अपने आप को रोका, कुछ दिन तो शांति से निकाल ली है इसने, लेकिन उसके बाद से लेके अब तक की एनर्जी देखी जाए, ये इंसान हर दिन टूट रहा है, हर दिन आपको लेके याद करता है, हर दिन अपने गिल्ट फील करता है कि मेरी ही वजह से, मेरी ही ईगो की वजह से कहीं ना कहीं रिश्ता खराब हो गया है। कहीं ना कहीं अंदर टूटा हुआ अपन फील होता है। देखिए आज भी देखा जाए ना, जिसे कहते हैं ना कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, वो वाली एनर्जी इसके यहाँ दिखाई दे रही है। अपने आप को आगे बढ़ाता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर आपके लिए ऐसी एनर्जीज आ रही है जो कि इसका कहीं न कहीं सब्र का बाँध तोड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ समय रुको, उसका सब्र का बाँध भी टूटेगा, क्योंकि इंसान जो है इंटरनली काफ़ी टूट चुका है ये। साथ में कार्ड निकला है हमारा टॉक्सिक रिलेशनशिप। मतलब क्या है? इसको कहीं न कहीं इस चीज़ का रियलाइज़ेशन हो चुका है कि मेरी ही वज़ह से रिश्ता टॉक्सिक हुआ था। आपने इस रिश्ते को सँभालने की बहुत कोशिश करी। आप हमेशा इसके सामने झुक के रहते रहे, हमेशा इसके सामने गिड़गिड़ाते रहते रहे। इसकी गलती आप मान लो, इसकी गलती होने के बाद भी ना आप उस गलती को अपने ऊपर ले लेते थे। चल कोई बात नहीं, रिश्ता चलता रहना चाहिए।
लेकिन उसने इस चीज़ को बहुत फॉर ग्रांटेड लिया, जिसकी वजह से आपको उसने फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। उसको पता ही कहीं जाने वाली नहीं है, जिसकी वजह से डे बाय डे रिश्ता खराब होता चलेगा। वो कहते हैं ना कि रबड़ को उतना खींचना चाहिए टूटे नहीं, लेकिन इसने रबड़ को इतना खींच दिया है कि वो आखिर में टूट गई। और इसी वजह से कहीं ना कहीं आज लाइफ में एक अकेलापन, एक सूनापन इसकी लाइफ में फील होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जानते हैं यही अकेलापन इसको कहीं ना कहीं अंदर से तोड़ रहा है। और वही जो तोड़ने वाला चीज़ आती है ना, वो इंसान के अंदर ऐसे एक चीज़ लेकर आती है कि नहीं, मुझे वापस से रिश्ते में जाना है, क्योंकि वो अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहा है इस समय। सारा का सारा ध्यान अकॉर्डिंग टू हिम, सारा का सारा ध्यान कहीं ना कहीं आपने खींच लिया है इसका। आप अपनी लाइफ में अपने आप को ग्रो करने में लग गए, आपने अपने आप पे सेल्फ लव पे काम करना शुरू कर दिया। लेकिन ये इंसान जो आज की डेट में आपको लेके बहुत सिक्योर रहा करता था ना, कि कहीं नहीं जाने वाली है, ये मेरी ही है, कहीं वही इसकी लाइफ में नहीं आ सकता, वही चीज़ कहीं ना कहीं इसके मन में इनसिक्योरिटी पैदा कर रही है कि इसने मुझे अप्रोच करना बंद कर दिया, कहीं पर लाइफ में मूव ऑन तो नहीं है कोई। कहीं ना कहीं वही चीज़ को दिखाई दे रही है कि मेरी ही वजह से रिश्ता टॉक्सिक हुआ है। और आज की डेट में उसको ये चीज़ पे विश्वास हो चुका है कि आप अपने आप से नहीं आओगे अब। क्योंकि जब रिश्ता तोड़ा था ना इसने इसने आपको बहुत सारी उल्टी सीधी बातें बोली थी, जिसकी वजह से आप उस समय शांत तो रहे, आपने कुछ बोला नहीं। वो कहते हैं ना, साइलेंस ट्रीटमेंट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। आपने उस समय अपना साइलेंस पकड़ के रखा, और वही साइलेंस ट्रीटमेंट जो है कहने की इसको आज की डेट में परेशान कर रहा है कि जब मैंने बोला, इसे बहुत सारी उल्टी सीधी बातें बोली, इसने कुछ शब्द नहीं बोले। वो कहते हैं ना, शांत इंसान सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। आपने वही अपने खतरनाक वाला वीडियो, आपने किसी कहते हैं ना कि अपना रूप उसको दिखाया है, जिसकी वजह से आज की डेट में से रियलाइज हो रहा है कि रिश्ता मेरी वजह से खराब हो, तो रिश्ता मुझे ही सही करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इसके मन में वो तो चीज़ आ चुकी है कि आप अपनी तरफ से अपने आप नहीं आओगे, करना इसको ही पड़ेगा शुरुआत अब। साथ में जो कार्ड निकला है मिस्टेक्स का, मतलब क्या है, इसको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो चुका है कि हाँ, मिस्टेक्स मेरे से ही हुई हैं। और इस आदमी इसके माइंड में ये भी आ रहा है कहीं ना कहीं, काश उस मिस्टेक्स को सुधारने का मुझे एक मौका मिल जाए। आज की डेट में देखा जाए, जिस तरह से आप पहले मौके मांगा करते थे ना इससे, कि मुझे एक चांस और इसको संभालने का, सुधारने का, भले आपकी गलती नहीं भी होती थी, लेकिन आज इसको गलती का रियलाइजेशन हो रहा है कि हमेशा आप इसके सामने झुकते हैं। लेकिन आज का मोमेंट जो जानते हैं क्या है, इसको झुकना पड़ेगा। लेकिन इसके झुकने में कहीं ना कहीं इसकी सेल्फ ईगो आड़े आ रही है, उसके वो सेल्फ ईगो सामने आ रही है, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं समय ले रहा है। जस्ट मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, जस्ट वेट फॉर द राइट मोमेंट। ठीक है, ये इंसान आपके सामने झुकेगा भी, अपनी गलती रियलाइज भी करेगा, साथ में जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को कन्फेस करना कि हाँ, मुझसे गलतियां हुई हैं, मुझे रिश्ते में वापस आना है, ये वो चीज़ भी हर हाल में करेगा। ओके, देखो नेक्स्ट कार्ड मेरे पास निकला है यहाँ पे लीगल मैटर्स। हो सकता है आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आप हो सकते हैं सिंगल हो और आपके पार्टनर मैरिड हो, और वो उनका कहीं डाइवोर्स केस चल रहा हो, आप उसके डाइवोर्स के लिए वेट कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पार्टनर की बात करूँ, तो कहीं ना कहीं लीगल मैटर्स में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं वहाँ पे इनका काफ़ी फाइनेंशियल लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ऑलरेडी स्ट्रेस है ये। लेकिन स्ट्रेस तो है, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं आपको खोने का डर भी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वहाँ डाइवोर्स देने के बाद आपसे प्लानिंग करके बैठे हैं शादी की। तो कहीं ना कहीं चीज़ें मुझे यहाँ पे ऐसे भी दिखाई दे रही है कि लीगल मैटर में काफ़ी फंसे हुए हैं। लेकिन उनका लीगल मैटर कहीं देखा जाए तो यहाँ पे इस आने वाले 4 से 5 महीने में लीगल मैटर कहीं खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इन बिटवीन वो आपको जाने नहीं देंगे किसी भी हाल में, क्योंकि उनको पता है अगर वहाँ से हटना तो आपके साथ जुड़ना है। तो वो ऐसा कोई रिस्क नहीं लेंगे कि पता लगा वहाँ से भी हट गए और आप भी इसके हाथ में नहीं रहे। तो इसने जो आपको वादे कर रखे ना शादी के या ज़िंदगी भर साथ रहने के, वो तो वादे इस हर हाल में निभाएगा, क्योंकि लीगल मैटर्स में काफ़ी फंसा पड़ा है। हो सकता है इसकी वाइफ, अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जहाँ डाइवोर्स चल रहा है सामने वाली पार्टी का, इसकी वाइफ ने इसको एलिमनी के रूप में बहुत सारा पैसा मांगा हो, नहीं तो हो सकता है मेंटेनेंस के रूप में बहुत सारा पैसा मांगा हो, नहीं तो लीगल मैटर्स में काफ़ी पैसा से लगता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उस चीज़ को भी कवर अप करता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन स्ट्रेस बहुत है फाइनेंशियल्स को लेके, क्योंकि पहला कार्ड हमारा फाइनेंशियल्स का निकला था। फाइनेंशियली काफ़ी अप्स एंड डाउन आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से अपने काम पे फोकस है। और कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पे काफ़ी स्ट्रेस आउट भी दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके लिए भी इसके लिए एक इनसिक्योरिटी पैदा हो रही है कि आप कहीं इसकी लाइफ से चले ना जाओ, आपको जाने नहीं देना चाहते, ये चीज़ यहाँ पे निश्चित हो रही है। ओके, साथ में कार्ड निकला है रिग्रेट। इसको अपनी गलतियों का रिग्रेट है। आज की डेट में देखा जाए, ये इंसान की ईगो इतनी ऊपर आई पड़ी है, ये अपनी गलती नहीं आपके सामने कहते हैं ना, गलती मान नहीं रहे हैं आपके सामने। लेकिन देखा जाए इंटरनली ये अपने आप को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हाँ, गलतियाँ मेरी हैं, मुझे ही गलतियाँ सारी रियलाइज़ करनी पड़ेंगी, मुझे ही गलती को सारा, जो कहते हैं ना रिश्ते को तोड़ना, रिश्ता टूटा भी इसकी वजह से, तो रिश्ता जोड़ेगा भी यही। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ ऐसी इसके सामने आ रही है कि गलतियाँ सारी इसको अपनी रियलाइज़ हो रही है कि आप, लेकिन इसे समझाते रह गए, कुछ चीज़ों को लेकर आप या तो शांत रहे या कुछ चीज़ों को लेकर लड़े आप इसको लेकर। लेकिन यहाँ पे चीज़ ऐसी दिखाई दे रही है कि इसके अंदर वो चीज़ आ रही है कि नहीं, मुझसे मिस्टेक हुई तो मुझे ही कहने की चीज़ों को सॉर्टेड आउट करना पड़ेगा।
जब से आपने इसको अप्रोच करना बंद करा है ना, आप यकीन नहीं मानेंगे, यू कांट बिलीव, ये इंसान लोगों से आपके बारे में बातें कर रहा है कि आपकी लाइफ में कैसे। मैंने कहा ना कि इसके मन में आपको लेके एक इनसिक्योरिटी फील हो रही है, पॉजिटिव नेचर फील हो रहा है, क्योंकि आपने काफ़ी समय से इसको अप्रोच नहीं करा। वो उसको लग रहा है कि आप इसके बिना 2 पल नहीं रहते, तो आप इतने समय इसके बिना कैसे रह गए। तो कहीं न कहीं लोगों से आपके बारे में बातें करना, डिस्कस करना कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, नहीं तो जान-जान के कोई ना कोई टॉपिक छेड़ना, क्योंकि इसको आपके बारे में बातें सुनना, आपका नाम सुनना बहुत पसंद आ रहा है आजकल। कहते हैं ना कि जैसे कोई नाम आज के माइंड में बार-बार आना, वो चीज़ आ रही है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि कहीं न कहीं देखा जाए, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना कि आप किसी से बात तो नहीं कर रहे हो, आपकी लाइफ़ में कोई और आ तो नहीं गया है, कहीं न कहीं वो इन्फॉर्मेशन लेता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। गॉसिप से मतलब क्या है कि ये ना कहीं न कहीं आपको लगे एक इनसिक्योरिटी फ़ील करना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड का अंडरस्टैंडिंग का। ये क्या कहता है कार्ड, इसको कहने जानते क्या रियलाइज़ हो रहा है कि इसने समय रहते आपकी बातों को अंडरस्टैंड नहीं करा। कहीं न कहीं देखा जाए, उसको अब रियलाइज़ हो रहा है कि आप जो बातें इसे बोलते थे, हमेशा इसके फ़ायदे के लिए बोलते थे, और जानते हैं आपने इसके साथ जितना समय आप इसके साथ रहे हो ना, आप इसके साथ एज़ ए पिलर की तरह खड़े रहे हो इसके साथ। हमेशा आपने इसका साथ दिया है, ये गिरा है, जाके सँभला है, हमेशा इसके पीछे रहे हो आप। तो कहीं न कहीं वो एक अंडरस्टैंडिंग वाला जो बॉन्ड था ना, वो कहीं न कहीं इसको आज की डेट में मिस आउट करता हुआ दिखाई दे रहा है कि मेरे हाथ से क्या चीज़ छूट गई है। ईश्वर ने उसको एज़ अ ब्लेसिंग की तरह दिया था आपको, लेकिन कहीं न कहीं कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही है कि वो ब्लेसिंग का उसने फ़ायदा, ये कहते हैं ब्लेसिंग को धुतकारना, ईश्वर द्वारा कोई चीज़ दी गई उसको भी इग्नोर करना, वो चीज़ इसने करी। कहीं उस चीज़ का इससे रियलाइज़ेशन हो रहा है कि मेरे से बहुत भारी मिस्टेक हो गई है। और जानते हैं जिस दिन आपसे डिटैचमेंट हुआ ना, वो इंसान जानते कहते हैं क्या क्या सोचता है आपके पार्टनर। लाइफ़ का सबसे वर्स्ट मोमेंट था जब इसने आपको कुछ गलत बातें बोली और आपसे डिटैचमेंट ली है। लेकिन जानते हैं जब से आप इसकी लाइफ़ से गए हो ना, इसकी लाइफ़ में अप्स एंड डाउन्स, फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन, पर्सनली अप्स एंड डाउन, एक होता है ना मेंटल लेवल एक स्टेबल ना रहना। आप समझो जब तक आप इसकी लाइफ़ में थे, ये अपने आप को बहुत लकी मानता था। और जब से आप इसके लाइफ से गए हो, उसके लाइफ में हर चीज़ डाउन जानी शुरू करी। कहीं न कहीं इसके रियलाइज़ेशन होना शुरू हो चुका है कि हाँ, आप इसके लिए एक लकी चार्म थे, और वही चीज़ इसे रियलाइज़ेशन में आ रही है कि नहीं, मुझसे बहुत भारी मिस्टेक हो गई, मुझे वापस से उसको रिश्ते में लाना ही लाना है अब। साथ में कार्ड क्या निकला है? डे ड्रीमिंग का कार्ड है, साथ में निकला है सोशल मीडिया। ये इंसान जानता है, मैं कहता हूँ इसे काम पे भी कहीं फोकस नहीं लग रहा है। ये इंसान आपको दिन में भी कहीं न कहीं कहते हैं ना 10 मिनट की, 2 मिनट की नैप अंदर लेता है, तो उसमें भी कहीं न कहीं आपकी बातें इसकी याद है ना, आपके सपने इसको याद है ना, दिन में सपने देख रहा है आपके बारे में। कहीं न कहीं आप इसके दिमाग पे इस तरह से छा चुके हो, रात को सपने, दिन में सपने होते हैं। आपके आप समझो इसके दिमाग में चारों चार हर टाइम घूमते रहते हो। साथ में निकला सोशल मीडिया, मतलब क्या, ये आपको कहीं न कहीं सोशल मीडिया पे स्टॉक करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक होता है ना उसके मन में जो डाउट्स आ रहे हैं ना बहुत ज़्यादा, कि ये मुझसे इतने टाइम बिना बात करे रह कैसे रही है, तो वो इसे कहीं न कहीं अंदर तोड़ रही है। तो आप देखो जो फुल मून आ रहा है ना, फुल मून के दौरान जो चीज़ें फ्लक्चुएशन चल रही है ना इसके माइंड में, वो बहुत ज़्यादा है। हो सकता है फुल मून से पहले, नहीं तो फुल मून तक आपके पास कोई ना कॉल मैसेज भी कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे जिस तरह से ये आपको स्टॉक कर रहा है ना, यू कांट बिलीव, जब तक आप रिश्ते में रहे हो ना, इसको आपकी 1% परवाह नहीं रही है। 1% उसने आपकी वैल्यू नहीं करी। लेकिन जब से आप इसकी लाइफ से गए हो ना, और आज की डेट में देखा जाए, ये इंसान आपको लेकर इतना डेस्परेट हो रहा है ना कि नहीं, मुझे उसे देखना है, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उसे अपनी लाइफ में पाना है, वापस रिश्ते में लेकर आना है। ये नहीं रह पा रहा आपके बिना। जो डेस्परेशन आप कभी चाहते थे ना इसके मन में, इसके चेहरे पे देखना, वो डेस्परेशन आज डेट में इसके दिमाग में कहीं आती हुई है, दिखाई दे रही है। अब देखो नेक्स्ट कार्ड क्या निकला है, एडिक्शन एंड फियर। पहले बात करते हैं फियर की। फियर मतलब क्या है, इसके मन में आपको खोने का डर। जो डर कभी आपके मन में रहा करता था ना, ये मेरे लाइफ से चला ना जाए, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं इसके बिना रह नहीं सकती, वो डर आज की डेट में इसके मन में आता हुआ दिखाई दे रहा है कि मुझे इसे पाना है, इसे लाइफ से जाने नहीं देना, क्योंकि आप इसका एक लाइफ में लकी चार्म हो, एक कोहिनूर हो आप इसकी ज़िंदगी का, और वो जाने नहीं देगा। उसको ये रियलाइज़ हो चुकी है कि आप यू आर काइंड ऑफ गर्ल, जिसे कहते हैं ना एक मैरिज मटेरियल, जिसे शादी करी जा सकती है, पूरी ज़िंदगी साथ रहा जा सकता है। लेकिन उसने आपकी समय रहते कदर नहीं करी, और जब आप उसको अप्रोच नहीं कर रहे हो, अंदर अंदर डेस्परेट हो रहा है, परेशान हो रहा है, तो कहीं न कहीं हो सकता है कुछ एडिक्शंस में फँस चुका है ये। एडिक्शंस बोले तो अल्कोहलिक हो सकता है, अल्कोहल बहुत लेना शुरू कर दिया इसने। कहीं न कहीं होता है ना, अपने आप का अपना गम छुपाने के लिए इंसान कुछ भी करता है। कहीं न कहीं वो चीज़ की चालू हो रही है। ये इंसान इस चीज़ से भी जानते हैं कब हटेगा अब? जब आप इसकी ज़िंदगी में आ जाओगे। तो कहीं न कहीं एक होता है ना कि इंसान ड्रिंक अप करता है, जब बहुत ज़्यादा टूट रहा होता है, उसके पास कोई होता नहीं उससे बात करने के लिए। अकेलापन, लाइफ़ में भी अकेलापन, भीड़ में बंदा अकेला खड़ा है, अकेला फ़ील कर रहा है, कोई है नहीं इससे अपने मन की बातें करने के लिए। कहीं न कहीं वो वाली एनर्जी इसकी यहाँ पे इस समय दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है अनफिनिश्ड बिजनेस एंड टेक्स्ट मैसेज। ओके, अनफिनिश्ड बिजनेस का मतलब क्या होता है, इसकी नज़र में रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है। इसके मन में जानते क्या रहा है, अभी चीज़ें बहुत सारी बाकी हैं, रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। अभी भी हम दोनों मिलके कहीं ना कहीं बातों को सॉर्टेड कर सकते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके मन में ये वाली फील आती हुई दिखाई दे रही है।
और आने वाले कुछ दिनों में ये आपको टेक्स्ट मैसेज कर सकता है, जहाँ पर ये इंसान अगर आपके चेहरे पर एक दुख का कारण बना था ना, आई कैन बेट यू ऑन दैट आपके चेहरे पे एक स्माइल का कारण भी यही बनेगा। क्योंकि देखो, प्यार आप भी करते हो, प्यार ये भी करता है, जाने ये भी नहीं देगा आपको। जिस तरह से आप पहले इसके पीछे भागा करते थे ना, आज के दिन देखा जाए ये इंसान आपके पीछे भागता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आपके मन में सुकून का कारण भी बन रहा है। आपको कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है कि हाँ, ये अब मेरे पास आना चाह रहा है, लेकिन इसे तड़पाना है, आराम से नहीं आने देना है। और बहुत ज़्यादा कोई ना कोई टेक्स्ट मैसेज यहाँ पे मुझे आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे रोल द डाइस, ओके। कहीं न कहीं बाजी पलट दी है आपने। आपके इस बिहेवियर ने पूरी बाजी पलट दी है, सच बता रहा हूँ। कहीं न कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती दिखाई दे रही हैं जो आपने सोची भी नहीं थी ना, इसके अंदर जो चेंजेस आ जाएँगे, वो चेंजेस इसके अंदर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान अब आपके बिना इसका रहना मुश्किल हो रहा है। तो कहीं न कहीं कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं कि जो आपने सोची नहीं थी, वो इसकी आपके सामने आएँगी और ये इंसान आपके सामने उस तरीके से पेश होगा, जिस तरीके से आपने कभी सोचा भी ना होगा। साथ में कार्ड निकला है रिकंसिलिएशन, ओके। लास्ट कार्ड इज़ रिकंसिलिएशन। मतलब क्या है? ये इंसान रिकंसिलिएशन चाहता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे किसी भी हाल में मूव ऑन नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है। ये इंसान रिकंसिलिएशन में आएगा और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं फुल मून से पहले कोई टेक्स्ट मैसेज या कॉल आ जाए इसका, लेकिन ये इंसान रिश्ते से छोड़ेगा नहीं, आपको इस चीज़ की गारंटी है। भले आप दोनों के बीच में कितने बजे की कैट फाइट्स होती हैं, लेकिन ये किसी भी हाल में आपके बिना रह नहीं सकता है। इसने आपको अगर शादी के वादे करे है ना, शादी भी करेगा, कमिटमेंट जो करे कमिटमेंट पूरे करेगा, बस थोड़ा-सा इंतज़ार चाहिए आपको, ठीक है? सो गाइस, आज के लिए इतना ही रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हो। अगर रेज़ोनेट हुई तो प्लीज़ क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।